आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है, और वह है मन की शक्ति। इस विषय पर विचार करते समय हमारे सामने सबसे पहले गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आती है, जिन्होंने इस सत्य को स्पष्ट रूप से समझाया और हम तक पहुंचाया। आइए मन की शक्ति पर विचार करते हुए बुद्ध के शिक्षाओं को समझें और जानें कि यह शक्ति हमारे जीवन को कैसे बदल कर सकती है। जिस प्रकार एक बीज को सही दिशा में लगाया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार यदि हम अपने मन को सही दिशा में निर्देशित करें तो हम जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में और अंततः हमारे भाग्य में बदल जाता है। इसलिए अपने मन के विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। जब हम अपने मन की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। यह याद रखें कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अगर हमारा मन उसे पार करने का संकल्प ले ले, मन की शक्ति से ही हम दुख, भय और हर प्रकार की नकारात्मकता को पराजित कर सकते हैं। अपने मन को निर्मल रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और हमेशा यह विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मन की शक्ति अनंत है, इसे पहचानें, इसका सम्मान करें और इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करें। जब हम अपने मन की शक्ति को समझते हैं तब हम जानते हैं कि हमारी हर उपलब्धि हमारे मन की दृढ़ता पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर जीत पाना है। मन की शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या है। मन एक अनंत शक्ति वाला साधन है जो हमें सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने में मदद करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच की दिशा तय करती है, हमारे भावनाओं को संचालित करती है और हमारी कार्य शक्ति को प्रभावित करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अच्छा सोच रखते हैं तो हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वहीं गलत सोच हमें बुरा परिणाम की ओर ले जाती है। मन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध स्वयं है। उन्होंने एक साधारण राजकुमार से एक महान संत बनने की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन की ताकत से ही अपने सांसारिक मोह माया को छोड़कर सत्य और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। अब आइए हम समझें कि मन की शक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम करती है। मन की शक्ति का पहला पहलू है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं। दूसरा पहलू है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा और उत्साह बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है और हमें हमारी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर दिन में खुश रहना चाहिए। खुशी से जीवन में हर कठिनाई को सामना किया जा सकता है। तीसरा पहलू है ध्यान और एकाग्रता। ध्यान हमें हमारे मन को नियंत्रित करने में मदद करता है और एकाग्रता हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। अब हम समझ चुके हैं कि मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपनी मन की शक्ति को कैसे पहचानें और उसका उपयोग कैसे करें। इसका उत्तर है आत्म जागरूकता और साधना। आत्म जागरूकता से तात्पर्य है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना और उनके प्रति सजग रहना। जब हम अपने मन की गतिविधियों को समझते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए हम ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण का सहारा ले सकते हैं। साधना एक नियमित अभ्यास है जो हमें अपने मन की शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। यह साधना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सक्रिय करने में मदद करती है। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं
तो हम अपनी मानसिक क्षमताओं को प्रबल कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि मन की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझना होगा। जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मन की शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग सही परिवर्तन के लिए करें। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भरें। मन की शक्ति का मतलब है हमारे विचार और भावनाएं कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देता है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। इसी प्रकार नकारात्मक सोच हमें अवसादित कर सकती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। हमारा मन हमारे विचारों से संचालित होता है। यदि हम सही विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम खुद को लगातार कहते हैं कि हम सफल होंगे तो हमारी मानसिकता और प्रयास इस दिशा में बढ़ेंगे। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध ने भी कहा था, हमारा सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि हम अयोग्य हैं, बल्कि यह है कि हम अत्यधिक शक्तिशाली हैं। आत्मविश्वास इस शक्ति को पहचानने में मदद करता है। मन की शक्ति से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसे पहचानें, इसे विकसित करें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मित्र बनाएं। मन की शक्ति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच और मानसिक शांति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच से जीवन की अवधि बढ़ सकती है और बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम अपने मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यहां कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रण में रखने के प्रभावी तरीके हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। दूसरा तरीका, अपने आप को सकारात्मक विचारों और आत्म प्रेरणाओं से घेरना आवश्यक है। अपने दिन की शुरुआत अच्छे और सकारात्मक विचारों से करें। इससे आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी और आप अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। तीसरा तरीका, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। जब आपका मन स्पष्ट और लक्ष्यों पर केंद्रित होता है तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा तरीका, अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को सकारात्मक बनाए रखता है और आपको जीवन में खुश रहने में मदद करता है। दोस्तों, मन की शक्ति एक अनमोल साधन है जिसे हम सभी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरना चाहिए। आइए हम सभी अपने मन की शक्ति को पहचानें और इसका सही उपयोग करें ताकि हम अपने जीवन को अधिक सफल, सुखद और संतुलित बना सकें। अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक सोच से भरकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।